प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। सभी शिव भक्तों को नमस्कार और मेरे महादेव जी की जय जयकार। भक्तों, आज की शुभ कथा बहुत ही दिलचस्प और विशेष है। अगर आप इस कथा को पूरे परिवारों, विशेषकर बच्चों के साथ देखेंगे या सुनेंगे तो यह आपके परिवार में सकारात्मकता को बढ़ाएगी और सद्गुणों का विकास होगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। यह जान लें कि इस कथा को दिल और मन से सुनने से आपको भगवान शिव से या उनके किसी भी भक्त के माध्यम से लाभ की प्राप्ति होगी। उनकी माया को पूरी तरह समझना असंभव होगा। और भगवान शिव के महापुराण में बताया गया है कि शिव कथा को सुनकर और उसे समाज में साझा करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के कष्टों और पापों से मुक्त हो जाता है और खुशहाल जीवन बिता सकता है। चलिए भगवान शिव की कथा को सरल भाषा में समझाते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती, जिन्हें गौरी भी कहा जाता है, उनके बच्चे गणेश और कार्तिकेय के बीच बातचीत हो रही थी। मनुष्यों और इस संसार की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे, जो बहुत ही दुखदायक थी। दोनों बच्चों के दिल में कुछ सवाल उत्पन्न हो रहे थे। पहला सवाल था कि मनुष्य कैसे स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, और दूसरा सवाल ये था कि मनुष्य क्यों बुरे कर्म और आदतों को छोड़कर अच्छा नहीं बन सकता। दोनों समझ रहे थे कि मनुष्य भक्ति और सच्चे प्यार से जुड़ता है, लेकिन विभिन्न कारणों के चलते वह विफल हो जाता है और बुरे कर्मों और दुराचार की गहरी खाई में फंसता जाता है। माता पार्वती जी ने जितना समझाया था, गणेश और कार्तिकेय के लिए पर्याप्त न था, जिस पर माता ने उन्हें कहा कि वह इन प्रश्नों के उत्तर शिवजी महादेव से जान ले। तो इस प्रकार इन प्रश्नों का जानने के लिए कैलाश पर्वत पर जाते हैं। जब माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर विराजमान थे तो माता पार्वती ने शिवजी से कहती है कि हे भोलेनाथ, यह दुनिया पापों और अज्ञानता के चलते दिन पर दिन दूषित होती जा रही है और मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं जिनका निवारण आपके अलावा कोई और कर नहीं सकता। इसलिए हे नाथ, कृपा करें, इन दो प्रश्नों का उत्तर दें तथा हमारे दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की शंका को दूर करें। हे नाथ, कृपया मुझे बताएं। पहला सवाल था कि मनुष्य कैसे स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, और दूसरा सवाल ये था कि मनुष्य क्यों बुरे कर्म और आदतों को छोड़कर अच्छा नहीं बन सकता, जिस पर भगवान शिव ने बड़े ही प्रेम और दुलार से कहा, हे प्रिय पार्वती, आपके इन भावों से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं इन दो सवालों के जवाब तुरंत दूंगा। इतना कह के भगवान शिव ने कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर गांव में एक बच्चा रहता था। उसका नाम सौरभ था, जो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। सुबह उठने के बाद से लेकर नाश्ता, भोजन और पाठशाला जाने तक वह अपने दादाजी के हर शब्द को सुनता और मानता था। सौरभ के दादाजी बहुत ही नेक, ईमानदार और शिवजी के विशेष भक्ति करने वाले इंसान थे और वे रोज मंदिर जाते थे। वे शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और फल चढ़ाते थे और उनके दादाजी की शिक्षा, उनके आचरण और किस्से कहानियों का समय बिताने का अच्छा तरीका था। रात को सोते समय उसके दादाजी उन्हें परियों, परमात्मा और रोचक कहानियां सुनाते थे। सौरभ को कहानियों के बिना सोने का मन नहीं करता था, इसलिए दादाजी बार बार उसे श्री राम, श्री कृष्ण, महाशक्ति, वीर हनुमान, पृथ्वी और अन्य धार्मिक कहानियों के किस्से सुनाते थे। एक दिन दादाजी ने एक बड़े स्वर्ग की कथा सुनाया, जिसमें स्वर्ग के लोगों की खूबसूरती का वर्णन था। स्वर्ग की खूबसूरती से प्रभावित होकर सौरभ ने स्वर्ग को देखने की इच्छा की। वो वहां पहुंचने के लिए तैयार हो गए, लेकिन दादाजी ने उसे समझाया कि स्वर्ग बहुत दूर है और जीवित रूप से देखना मुश्किल है। परंतु सौरभ कहाँ मानने वाला था। उसने तो हट ही पकड़ ली कि मुझे तो स्वर्ग देखना है, तो बस देखना है। खैर, दादा पोता की नोक झोंक में कथा कहानी यूं ही चलती रही और रोते रोते सौरभ कब सो गया पता ही नहीं चला। इधर सौरभ सोया तो भगवान शिव ने भी माँ पार्वती से पूछा कि हे देवी, आप सोई तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सौरभ के सामान आपको भी निद्रा आ रही हो? माता पार्वती कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं जाग रही हूँ। उस छोटे से प्यारे बालक सौरभ और उसके ज्ञानवान दादाजी के संवाद की कल्पना कर रही हूँ, क्योंकि बालक चाहे देवताओं के हो
अथवा मनुष्य के स्वभाव से देवरूप और नटखट होते हैं। अब देखिए ना स्वामी, इतना छोटा सा बालक कैसे अपने दादा से स्वर्ग देखने की हट कर बैठा है। जिस पर भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, यही तो बचपन की विशेषता है, जहां बच्चे आपके प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार उत्सुक या नटखट हो सकते हैं, परंतु उनकी यही उत्सुकता ही एक दिन उन्हें ज्ञानी और जीवन में सफल बनती है। पर अगर आपको इस कथा में रुचि है तो चलिए फिर मैं आपको आगे कथा सुनाता हूँ। हे गौरा, सुनिए। सौरभ ने सपने में देखा कि एक बाबा जिनके झटे थी, उनका मुख तेज, पूर्ण और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं था, स्वर्ग जाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। पैसे जमा किए बिना स्वर्ग दर्शन करना संभव नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आप मेले में टिकट खरीदने के लिए पैसे देते हैं, वैसे ही स्वर्ग दर्शन के लिए भी मुझे पैसे देने पड़ते हैं। इस पर सौरभ ने सपने में ही विचार किया, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं दादाजी से थोड़े पैसे और सिक्के मांग लूंगा और मैं इन देवताओं को दे दूंगा। जिस पर देवता ने सौरभ को जवाब दिया, पुत्र, सौरभ, स्वर्ग की यात्रा में पैसे खर्च करना बेकार होता है। वहां तो अच्छे कर्मों की जरूरत होती है, इसलिए अगर तुम्हारे पास सुकर्मों वाली पूंजी नहीं है तो फिर तुम इस स्वर्ग की यात्रा को तो भूल ही जाओ। देवता के ऐसे वचन सुन के सौरभ उदास हो गया, जिसे देख देवता ने कहा, घबराओ नहीं, चिंता मत करो, तुम एक काम करो, ये कर्मों वाली पोटली अपने पास रख लो। आज के बाद तुम जब भी कोई नेक कर्म करोगे तो इस पोटली में सुकर्मों के पैसे जुड़ने लगेंगे, और जब भी तुम कुछ गलत या अधर्म करोगे तो इसमें से गिनतियां घटने लगेंगी, और जिस दिन यह पोटली पूरी तरह से भर जाएगी तुम इससे स्वर्गलोक के दर्शन कर सकते हो। और इतना कहकर देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठने पर सौरभ ने पाया कि तकिए के नीचे वही पोटली पड़ी हुई थी, जिसे देख वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पोटली को अपनी अंटी में बांध लिया और रोज पाठशाला जाने लगा। पाठशाला जाते समय उसके दादाजी ने उसे पैसा दिया, जिसे जेब में डालकर वह पाठशाला की ओर बढ़ गया। अभी वह आधे रास्ते ही पहुंच था कि सामने से आने वाले एक संत ने मदद की गुहार लगाई। अब सौरभ के पास एक पैसा ही था। उसने सोचा कि अगर यह पैसा दान कर दिया जाए तो फिर मेरे पास क्या रहेगा। उसने फैसला किया कि वह बिना दान किए वहां से निकल जाएगा। लेकिन तभी उसके सामने से अध्यापक जी आते हुए दिखे। वे दयालु और नेक दिल बच्चों को प्यार करते थे, इसलिए उसे सब कुछ बता दिया। तब सौरभ ने अपने मन से पैसे संत को दे दिया और पाठशाला की ओर बढ़ चला। उसके इस काम से अध्यापक बहुत खुश हुए। उन्होंने सौरभ के सिर पर हाथ फेरा और उसकी प्रशंसा की। पाठशाला से वह नेक कर्मों वाली पोटली को खोलकर देखा, लेकिन वह अभी भी खाली थी। इससे वह उदास होकर रोने लगा और थक कर सौरभ सो गया। उसे फिर स्वप्न में उसे वहीं देवता दिखाई दिए और सौरभ से बोले, तुम रो क्यों रहे हो? तुमने कौन सा पैसा दिल से दान किया था? तुमने तो अध्यापक से अपनी झूठी प्रशंसा के चलते उस संत को पैसा दे दिया था। यह सुकर्म नहीं, तुम्हें इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इतना कहकर देवता अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब सौरभ पाठशाला जाने लगा तो उसके दादाजी ने आज उसे बहुत सारे संतरे दिए और कहा, इसे पाठशाला में जाकर खा लेना। रास्ते में ही सौरभ के सहपाठी राकेश का घर पड़ता था, तो उसने सोचा क्यों ना आज राकेश को भी साथ ले लिया जाए। राकेश के घर पहुंचा तो देखा मनोज की मां का रो रो कर बुरा हाल था तथा बिस्तर पर पड़े राकेश को वैद्य जी जांच रहे थे। जांच के बाद वैद्य जी ने कहा, ये दवाइयां लो और इसे संतरे के रस में घोलकर राकेश को दिन में 4 बार पिलाना। ये ठीक हो जाएगा, वरना इसके प्राणों को संकट हो सकता है। ऐसा कहकर वैद्य जी तो चले गए, परंतु राकेश की मां का रोना चालू रहा। एक तो विधवा, ऊपर से निर्धन, उनके यहाँ तो खाने के लाले थे, तो ऐसे में राकेश के लिए संतरे कहाँ से आते? जिस पर सौरभ ने बस्ते में से सारे संतरे निकालकर राकेश की मां को दे दिए और पाठशाला से लौटते वक्त अपनी खर्ची से बचे पैसों से वह कुछ संतरे भी खरीद लाया और राकेश की मां को दे दिया, जिन्हें पाकर राकेश की मां बहुत खुश हुई और वह भर भर कर सौरभ को आशीर्वाद और दुआएं देने लगी। इसके बाद सौरभ अपने घर लौट आया और घर आकर उसने देखा कि कर्मों की पोटली में कुछ गिन्नियां मौजूद थीं, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर बाद ही पड़ोस का छोटू सौरभ के घर खेलने आया तथा सौरभ के खिलौनों से खेलने लगा, जिस पर सौरभ ने उसे ना खेलने की सलाह दी। उसे डर था कि छोटू उसके खिलौनों को तोड़ ना दे।
अब छोटू तो ठहरा छोटू, अतः वह नहीं माना और सौरभ की घोड़ा गाड़ी को खींचकर अपने घर ले जाने लगा। फिर क्या हुआ, दोनों के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ जिसमें सौरभ ने छोटू को मार मार कर रुला दिया। यह सुनकर माता पार्वती को खिलखिलाकर हंसी तो ऐसा लगा कि कैलाश पर्वत पर सब कुछ हिल उठा। माता की मीठी हंसी और हंसी के साथ साथ शब्दों का जादू कैलाश पर्वत पर छाया। माता को ऐसे हंसते देखकर महादेव भी मुस्कुराए और कहा, प्रिय, लगता है कि आपको इस कहानी में बहुत आनंद आ रहा है। जिस पर माता पार्वती ने कहा कि मेरे 2 प्रश्न गंभीर और जटिल थे, परंतु आपकी कहानी को सुनकर सब कुछ सरल और हास्यमय हो गया, जिससे मन को आनंदित होने में सुख मिलता है। इसके बाद भगवान शिव ने कहानी को जारी किया कि जब सौरभ ने छोटू को पीटा तो उसकी अंटी में बंधी पोटली से सुकर्मों की गिन्नियां गायब हो गईं, जिससे सौरभ को गहरा दुख हुआ और उसे यह समझ में आया कि जब वह सुकर्म करता है तो गिन्नियां बढ़ती हैं, और जब वह अनैतिक या धर्म विरोधी कार्य करता है तो अच्छे कर्मों की पूंजी कम होती है। अतः उसने एक निर्णय लिया कि आगे से वह उन्हीं कार्यों को करेगा जिससे दुनिया की भलाई और मानव की अच्छाई होती हो। तो इस तरह सौरभ एकदम निस्वार्थ भाव से शुभ कर्मों में जुट गया। कभी वह गाय की सेवा करता, तो कभी दादाजी के पैरों को दबाता, कभी वे पक्षियों को दाना डालता, कभी बूढ़े और लाचार लोगों की सहायता किया करता। सौरभ की पोटली सुकर्मों से धीरे धीरे भरने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब पोटली गिन्नियां से एकदम लबालब भर गई। उस दिन ना जाने क्या सोचते सोचते सौरभ वो बगीचे तक जा पहुंचा। उसने देखा तो वहां दूर वृक्ष के नीचे एक साधु महाराज रो रहे थे। सौरभ दौड़कर वहां पहुंचा और साधु से पूछा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? जिस पर साधु ने सौरभ की ओर देखते हुए कहा, क्या बताऊं बेटा, मैं ठहरा निर्धन लाचार साधु बरहती उम्र के चलते मुझे कम दिखाई पड़ता है। आज जब मैं गंगा जी में स्नान कर रहा था तब मेरी सुकर्मों की पोटली बिल्कुल तुम्हारी पोटली की तरह दिखाई दी, और फिर वह पोटली गंगा जी में गिरकर डूब गई। अब मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैंने वर्षों तक उस पोटली को तपस्या और कठिनाइयों से भरा था, लेकिन अब वह पानी में बह गई। फिर साधु कहा कि क्या मैं तुम्हारी पोटली को ले सकता हूँ? वो सोच में पड़ गया। साधु के प्रस्ताव पर वह हैरान हो गया और उससे पूछा, साधु जी, क्या यह सही है? क्या यह मेरे लिए सही होगा? साधु ने मुझसे कहा, बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुमसे बहुत अधिक अनुभव रखता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि इंसान जैसे ही सुकर्मों और शिव भक्ति की ओर बढ़ता है, उसका जीवन और सुख कर्मों की पूंजी में वृद्धि होती है। अर्थात इंसान यदि चाहे तो उत्तम क्रियाएं करके एक ही दिन में न केवल एक बल्कि सैकड़ों नेक काम कर सकता है और अच्छे कर्म इकट्ठा कर सकता है। इसलिए साधु जी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक छोटे से बच्चे की तरह हूँ और भगवान शिव चाहें तो मैं एक नई पूर्ण दुनिया बना सकता हूँ। आपको झांत है कि आपको दिन भर भी कुछ नहीं करना है, बस मेरी योग्यता को मानना होगा। साधु ने अपने हाथों से आशीर्वाद दिया तो सौरभ को ऐसा आभास हुआ। साधु ने हाथ ऐसे रखे जैसे कि वो स्वर्ग द्वार की ओर जा रहा हो। इस बीच बंद आंखों के पीछे की दुनिया को वह स्वर्ग कह रहे थे, जिसे उसके दादाजी ने कहानी में वर्णन किया था, या यूं कहें कि यह स्वर्ग जिसे दादाजी ने बताया था उससे करोड़ों गुना सुंदर और आकर्षक था, जहां सुख, शांति और पुण्य आत्माओं का आवास था। तब बच्चे के कानों में एक आवाज आई, पुत्र, अपनी आंखें खोलो। और उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने वही देवता खड़े थे जिनसे उसने सपनों में आकर बातें की थी। वहीं स्वर्ग में सुंदर चेहरा, विराट कद और सूर्य से भी तेजवान और आभा मंडल जटाधारी देवता ने कहा, बेटा, जो मनुष्य जीवन भर सत्य और सुकर्मों का साथ देता है वो विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म और कर्म का साथ नहीं छोड़ता। उनके लिए स्वर्ग और मोक्ष स्वप्न में नहीं बल्कि वास्तव में उनका पूर्णकालिक निवास स्थान बन जाता है। उन्हें इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है और वो भगवान शिव के धाम पहुंच प्रभु के चरणों में आ बसते हैं। इसलिए बेटा, जब तक शरीर में श्वास है तब तक हरि का नाम और सुकर्मों में लगे रहना। वादा है मेरा कि तुम इसी स्वर्ग में आकर निवास करोगे। तुम्हें और तुम्हारी आत्मा को यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। तथास्तु ऐसा ही हो। और इतना कहकर जटाधारी देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हुए। इस पर भगवान शिव कहते कि हे पार्वती, अब आप अपने पहले प्रश्न को समझें और उसके उत्तर को जानने का प्रयत्न करें कि मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो।
जिसका स्पष्ट और संपूर्ण उत्तर यही है कि मनुष्य को जीवन में नेक और अच्छे कर्मों में लगे रहना चाहिए, क्योंकि ये 84 लाख योनियों का फेरा है। जब तक मनुष्य अपने संपूर्ण कर्मों को भोग नहीं लेता, तब तक वह काल के चक्र में पिसता ही रहता है। इसका मतलब है कि सत्य सनातन धर्म में बच्चों को बचपन से ही धार्मिक अभ्यास और प्रभु की भक्ति के साथ जोड़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जितनी जल्दी मनुष्य अपने अच्छे कर्म करना शुरू करेगा, उतनी जल्दी वह स्वर्ग की ओर बढ़ सकता है। लेकिन आजकल का सत्य यह है कि चाहे कोई 10 साल का हो या 100 साल का, वे हमेशा माया, अहंकार और इच्छा में रहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। मैं मोक्ष को ज़्यादा महत्व देता हूँ और इसे पाने के लिए कुछ समय तक तपस्या करना पड़ती है, परंतु केवल यज्ञ और तीर्थ यात्रा करने से काम नहीं चलता, क्योंकि सुख और मोक्ष सिर्फ तब मिलता है जब आपके कर्म अच्छे होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सौरभ ने अपने पोटली को भर लिया था। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब जानिए अपने दूसरे और अंतिम प्रश्न का उत्तर। यह मनुष्य चाहकर भी बुरे कर्मों अथवा बुरी आदतों को छोड़ क्यों नहीं पाता? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जैसे कर्म अथवा संगति में रहता है, उसी के अनुरूप उसका स्वभाव और जीवन बनने लगता है। शुरुआत बुरे कर्मों से हो तो फिर एक समय आने के बाद मनुष्य को उन्हीं कुकर्मों और विचारों में आनंद आने लगता है। उसे वही ठीक और जीवन का अंतिम सत्य लगने लगते हैं। परंतु जैसे ही मनुष्य सौरभ की तरह अपनी सोच, विचार और धारणा को बदलता है तथा अपनी जीवन में परिवर्तन लाता है, तो थोड़े में उसे संतोष होने लगता है। उसमें सुखद कार्यों और भगवान की भक्ति की ओर आकर्षण बढ़ता है। वे निष्काम रूप से अच्छे काम करने लगते हैं और भगवान के प्रेम में लिप्त हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे सब कुछ भूलकर भगवान की विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं, क्योंकि त्याग और निष्ठा के बिना जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे हमें प्राणवायु के रूप में एक सांस को छोड़कर दूसरी को ग्रहण करना पड़ता है। माता पार्वती ने महादेव के इस बात को सुनकर बड़ी खुशी महसूस की और उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ, हे महादेव, आपके आशीर्वादों और इस कथा को सुनकर मानव को यह संदेश मिलेगा कि आज उसकी वर्तमान स्थिति का क्या महत्व है। इस बारे में और कोई राय नहीं चाहिए, वरना हम उत्तरदायी हैं। कोई भी यह चाहता है कि उसका जीवन सुख, शांति, तरक्की और सम्मान से भरपूर हो। उसे भक्ति और सद्कर्म का मार्ग अपनाना आवश्यक है, क्योंकि जिसकी आदर्श जीवन, परिवार और आचरण सही होता है, वह जीवन को खुशी से जीता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग में निवास करता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। बढ़ते युग के साथ मनुष्य का मन दूषित और दुखी हो जाता है। वह विभिन्न प्रकार के दुर्भाग्यदायक कार्यों से जुड़ जाता है, जिससे उसका जीवन दुखमय हो जाता है और उसके साथ अन्य लोगों का भी भगवान से भरोसा उठ जाता है। ये कहा जाता है कि बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होता जब खेत में चिड़िया दाना चुग जाती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों और छोटे बच्चों को धर्म और ज्ञान की रोशनी में पहले से ही जगाएं और उन्हें अपने साथ अपने धर्म स्थान या मंदिर में ले जाएं। हाथ पकड़कर उन्हें भगवान शिव को सामने जल चढ़ाना और सर झुकाकर नमन करना सिखाएं। उनमें यह गुण विकसित करें जो उन्हें जीवन में सुखदायक अनुभव करने में मदद करे और हर किसी के साथ उनके धाम को पहुंचने का संकल्प बनाएं। क्योंकि जहां धर्म है वहां मानवता है, और जहां मानवता है वहां व्यक्ति की बुद्धि, हमारे आर्थिक उन्नति की संभावना है। इसलिए हे भगवान शिव, आपकी कथा को सुनकर मेरा जीवन धन्य हो गया है और जल्द ही मैं इस कथा को पुत्र गणेश और कार्तिकेय को साथ में सुनाऊंगी। भगवान शिव, आपको शत शत नमन है, शत शत नमन है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।